गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जोहार, झारखंड, जय भारत। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर आपको लगातार ज्ञान के माध्यम से हमेशा प्रशिक्षित और ट्रेन किया जा रहा है। आप लगातार इस वीडियो को और इस तरह के वीडियो को देखें, और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर सकते हैं। टुडे इज ए वेरी सैड स्टोरी, आई मीन सैड न्यूज़ अबाउट दैट। आप जानते हैं कि महान गांधीविद और पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, उनका देहांत हो गया। अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू से अबाउट दैट दिस इज अ ग्रेट लॉस फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई मीन पूरा प्लेनेट के लिए एक बहुत बड़ी नुकसान है। धरती जिसे बचाने के प्रयास में जुड़े हुए रहे, लगातार प्रयास के बाद इन्होंने पर्यावरण की संरक्षण करने के लिए कई प्रयास किए। आज उनका निधन बड़ी दुखद घटना है, लेकिन भारत उनको कभी नहीं भूलेगा, वो हमेशा अमर रहेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे सुंदरलाल बहुगुणा की। सुंदरलाल बहुगुणा के नाम सुनते ही एक ही कंसेप्ट आता है, एक ही दिमाग में एक ही विचार आता है, चिपको आंदोलन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका राजनीतिक जीवन 13 वर्ष की अवस्था में ही प्रारंभ हो चुका था। जी हाँ, 13 वर्ष की अवस्था में, जिस समय हम लोग खुद को समझ नहीं पाते हैं, 13 वर्ष की उम्र में जिन्होंने गांधी जी के संपर्क में आने से 1949 से ही अपनी राजनीतिक जीवन को प्रारंभ कर दिया था। ये एक महान गांधीवाद से विचारों से प्रभावित रहने के कारण लगातार दलितों के उत्थान, उनके उत्थान के प्रयास के लिए कार्य करते रहे। मंदिरों में प्रवेश की बात हो, ऐसे कंसेप्ट जो आपको अलग चैनल में नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि जनरली जब सुंदरलाल बहुगुणा की बात होती है तो केवल उन्हें इन्वायरमेंटलिस्ट कहा जाता है। बट आपको बता देता हूं कि लगातार रिसर्च के बाद पता चला है कि ये न केवल इन्वायरमेंटलिस्ट थे, न केवल ये पर्यावरणविद थे, बल्कि ये समाज सुधारक, स्त्री सुधारक, समाज की जो अंधविश्वास, रूढ़िवादी सोच, उनको भी खत्म करने में इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। 13 वर्ष की, जैसा कि मैंने बताया कि उम्र में ही इन्होंने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ कर दिया था। गांधी जी के रास्ते पर चल रहे थे। ठक्कर बापा के नेतृत्व में इन्होंने बहुत से काम किए। साथ साथ आपको बताता हूं कि 1956 में जब इनकी शादी बिमला नौटियाला से हुआ, तो उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेते हुए अब एक नया कदम अर्थात सामाजिक जीवन की ओर कदम बढ़ाया और लगातार सामाजिक सुधार के लिए काम करते रहे। इनका जन्म देवों की भूमि उत्तराखंड अल्मोड़ा जिला में हुआ है। पहले ये उत्तर प्रदेश हुआ करता था। 1927 में इनका जन्म हुआ था। व्यवसाय के दृष्टिकोण से, व्यवसाय तो नहीं कहेंगे, एक दृष्टिकोण से ये पूरी तरह से गांधीवादी थे और इनका विचार पूरा तरह से गांधी के विचारों पर, गांधी के नक्शे कदमों पर, गांधी जी के नक्शे कदमों पर चल रहा था। मीराबेन और ठक्कर बापा के संपर्क में आने, मीराबेन, यू नो अबाउट दैट कि मीराबेन कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मीराबेन और ठक्कर बापा के संपर्क में आने से क्या हुआ। इन्होंने दलित वर्गों के उत्थान के लिए बहुत से प्रयास किए। साथ साथ जब 1971 की घटना, 1970 के दशक में शराबबंदी पर काफी हो हल्ला मच रहा था, तो इनका प्रयास लगातार रहा, जिनके लिए उन्होंने 16 दिन तक आमरण अनशन किया था। 16 दिन के आमरण अनशन के पश्चात उत्तराखंड अर्थात यूपी में शराबबंदी की गई। तो शराबबंदी जो एक सामाजिक सुधार है, जो आज हाल की घटनाओं में आपको खूब चर्चा मिलता है, लेकिन छुपे छुपे तो बहुत कुछ होता है। लेकिन इनके प्रयास उस समय थे, 70 के दशक में शराबबंदी के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। इसके अलावा अगर हम सबसे प्रमुख विषय अगर बात करें, चिपको आंदोलन अर्थात चिपको मूवमेंट जो था, जिसको पूरे उत्तर भारत में किस प्रकार से फैलाया गया, पूरे उत्तराखंड से लेके, पंजाब से लेके होते हुए उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर बेल्ट में जितने भी गंगा के जो मैदान थे, उसमें वृक्षों की रक्षा हेतु एक कठिन प्रयास था, लगातार प्रयास था। जिस प्रकार से साहूकारों, ठेकेदारों के द्वारा वृक्षों की कटाई हो रही थी, अंधाधुंध कटाई हो रही थी, उसी समय 70 के दशक में यह घटना घटी, जिसमें कई प्रयास किए गए और जिसके माध्यम से वृक्षों की रक्षा की गई। लगभग 50,000 के आसपास वृक्ष बचाए गए उस समय, और इनमें स्त्रियों का भारी योगदान था। चिपको आंदोलन के सबसे बड़े प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा के अलावा और भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो जिनके नाम, जैसे कि आपको पता होगा एपिको आंदोलन, ये रामचंद्र हेगड़े जो दक्षिण भारत में है। इसके अलावा
गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी, इनके नेतृत्व में भी बहुत विशाल आंदोलन चलाया गया ताकि वृक्षों की और पर्यावरण की रक्षा की जा सके और इस सुंदर धरती और वसुंधरा को बचाया जा सके। जिस तरह से महामारी का प्रकोप फैलता जा रहा है, आज इनके निधन ने एक बार यह सबक जरूर सिखाया है कि पर्यावरण की रक्षा के बिना मनुष्य स्वयं को बिल्कुल नहीं बचा सकता है। औद्योगिकरण, विकास के अंधे दौड़ में आज मनुष्य पर्यावरण से विचलित हो चुका है, पर्यावरण को भूल चुका है। लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा के क्रियाओं को, उनके द्वारा अथक उनके प्रयासों को अगर हम रियलाइज करें तो निश्चित रूप से मनुष्य को जरूर यह सीखना चाहिए कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था एक दूसरे के पूरक है। अगर आप अर्थव्यवस्था को बेहतर और सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं और इस तरह के कोविड जैसे महामारी से अगर बचना चाहते हैं तो पर्यावरण को सबसे पहले बचाना होगा। आज ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, लोग ऑक्सीजन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, सरकार बेफल हो चुकी है पूरी तरह से। तो ये सब ऑक्सीजन, ये मिट्टी की स्वास्थ्य, पानी का संरक्षण, जल संकट, पर्यावरण तनाव, ग्लोबल वार्मिंग, पेरिस क्लाइमेट एक्शन, नथिंग वर्क, काम नहीं कर सकता है जब तक कि मनुष्य स्वयं को पर्यावरण से ना जोड़े। पर्यावरण जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसको समझना होगा। कम से कम आज सुंदरलाल बहुगुणा के विचारों से हमें प्रेरणा लेना होगा और निश्चित रूप से उनके नक्शे कदमों में हर विद्यार्थी को अपने जीवन में यह बिल्कुल ठान लेनी होगी कि पर्यावरण के बिना मनुष्य का जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है। एक मतलब समझ लीजिए, जो आर्टिकल 21 में बताया गया है कि जीवन जीने का अधिकार केवल जीना नहीं है, पशु की तरह जीना नहीं होता है, बल्कि एक गरिमापूर्ण, एक स्वस्थपूर्ण जिंदगी होना चाहिए और इसके लिए पर्यावरण का साथ होना बहुत जरूरी है। चिपको आंदोलन के बारे में तो मैंने बता दिया। अब कुछ हम सुंदरलाल बहुगुणा से जुड़े हुए कुछ और भी बातें, जैसे कि उन्होंने लगातार प्रयास किए पर्यावरण को बचाने के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, शराबबंदी कराएं, साथ ही साथ इन्होंने टेहरी बांध का विरोध किया। लगातार प्रयास के पश्चात टेहरी बांध के विरोध से कहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि बांध के निर्माण से कितना भारी पर्यावरण का नुकसान होता है, पारिस्थितिक तंत्र का कितना जटिल नुकसान होता है, कितने लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है। तो टेहरी बांध के लगातार विरोध में इन्होंने बेहतर प्रयास किया और निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ा और उनका कोई विकल्प ढूंढना पड़ा। इनके अथक प्रयास के कारण भारत सरकार और विश्व के तमाम एजेंसियों के द्वारा कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि पुरस्कार इनके लिए गौण था, इनका महत्व पर्यावरण को बचाना, एक विश्व को मैसेज देना। जिस तरह से आज लगातार हर दूसरे दिन हमें पर्यावरण से जुड़े विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुनने को मिलता है, इस प्रकार के पर्यावरणविद को खोना एक तरह से भारी क्षति है। उन्हें गांधी सेवा सम्मान 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यहाँ तक कि सरस्वती सम्मान, जम्मू कश्मीर का एक पुरस्कार है शेरे कश्मीर, उसको वो सम्मान मिला। जमनालाल बजाज पुरस्कार मिला। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि उनके द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन घोषणा वाक्य है। उन घोषणा वाक्यों को हमें अपने मानस पटल में पूरी तरह से अपनाना होगा और ये घोषणा वाक्य इस प्रकार है कि क्या है जंगल के उपकार, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, यही है जीवन के आधार। तो उपरोक्त वाक्यों से आपको यह समझ लेना चाहिए कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, यही है जीवन के आधार। आज मिट्टी, पानी, हवा पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है और इसे बचाने के लिए हमें सुंदरलाल बहुगुणा को याद करना होगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमें लगातार प्रेरित करते रहे, ताकि मैं और पूरे YouTube के व्यूअर्स को आपको बताना चाहता हूं कि आप सुंदरलाल बहुगुणा के नक्शे कदमों पर अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाएं ताकि पर्यावरण और पृथ्वी को बचाया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैलोज। थैंक यू।